रोमन रेंस ना होते तो भाई क्या होता डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि रोमन रेंस ने ही बेकी लिंच को सीएम पंक को थप्पड़ मारने पर मजबूर किया। इसके साथ ही सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की टीम ही रोमन रेंस की वजह से बनी और एजे ली की वापसी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो चुकी है वो भी रोमन रेंस की वजह से ही हुई है। चलो बात करते हैं भाई, बताता हूँ कैसे यहाँ पर सब चीजें हुई है। चलो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। भाई पाउल हेमन से जुड़ी हुई है सभी स्टोरी। बात करते हैं, देखो पाउल हेमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉम्फन रीड से सेथ रॉलिंस को अलग कर दिया और इसके साथ ही बेकी लिंच का रियूनियन फिर से एक बार सेथ रॉलिंस के साथ हमको इन रिंग देखने को मिला। इन सब के पीछे रोमन रेंस का हाथ है। रोमन रेंस न चाहते तो ये ना होता, क्योंकि सीएम पंक और बेकी लिंच के बीच जो अभी स्टोरी चलाई जा रही है उसके पीछे रोमन रेंस का ही हाथ है और इसके साथ ही रोमन रेंस की वजह से ही एजे ली का डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार फिर से वापसी हो पाई है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलो पहले बात कर लेते हैं क्या हुआ सीन। तो बात कुछ ऐसे ही कि एजे ली का आना डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर एजे ली ने यानी कि सीएम पंक के लिए भाई यहाँ पर अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी की थी, जो कि बेकी लिंच ने भाई बहुत सारे थप्पड़ मारे थे यहाँ पर सीएम पंक को। इसी का बदला लेने के लिए एजे ली को सेथ रॉलिंस के ऊपर थप्पड़ मारने के लिए आना पड़ा। अब इन सब पीछे के बात आती है कि रोमन रेंस भाई क्या किया रोमन रेंस ने, जो ये सब चीज़ें हो गई तो रोमन रेंस की वजह से ही हुआ है सब पूरा लफड़ा। और रोमन रेंस अगर ना होते तो भाई ये सब चीज़ें ही ना होती और रोमन रेंस अगर ना चाहते तो यहाँ पर एजे ली की वापसी भी ना होती। और बात कर लेते हैं हम लोग रोमन रेंस का पूरा हाथ कैसे है इस सब के पीछे, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो रोमन रेंस और यहाँ पर बेकी लिंच जो कि आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, उसके साथ ही सीएम पंक के साथ जो उनकी राइवलरी भी चलाई जा रही है और एजे ली भी अब इंटरेस्टिंगली उसमें ज्वाइन हो चुकी हैं। अब ये काफ़ी देखने लायक हो चुकी है बात की एजे ली और यहाँ पर सीएम पंक का साथ अब कितने दिनों तक होगा या फिर कितने भाई लंबा टाइम देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोमन रेंस और एजे ली का भी पिछली बार हम लोग बात करें तो पहले भी कुछ सीन रह चुका है। अब बात कुछ ऐसे है कि एजे ली का रिटर्न होने से पहले यहाँ पर हम लोगों को भाई जाना पड़ेगा क्लैश इन पेरिस में। क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का मैच था यहाँ पर बिग ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से, और उसके बाद से ही चीज़ें बदल गई। रोमन रेंस भाई सभी को मारते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, सबको बाहर कर देते हैं और खुद भी भाई चोटिल हो जाते हैं रोमन रेंस, और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉम्फन रीड की कुटाई करते हैं क्लैश इन पेरिस में। उसके बाद से वो दोनों बहुत दिनों के लिए बाहर हो जाते हैं और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस का साथ भी छूट जाता है। सब कहना पाउल हेमन का था। पाउल हेमन कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉम्फन रीड का ध्यान ही अलग हो गया था भाई, यहाँ पर उनको भाई प्लान भी लाना ही पड़ा सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस का प्लान भी इसलिए काम लाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉम्फन रीड अवेलेबल नहीं थे सीएम पंक के उस मैच के लिए, और इसीलिए उनको रोमन रेंस का ही इसमें भाई पूरी तरीके से हाथ है, क्योंकि अगर वो आते नहीं होते तो बेकी लिंच को आना ही नहीं पड़ता सीएम पंक के ऊपर वहाँ पर लो ब्लो लगाने के लिए। अगर भाई यहाँ पर रोमन रेंस अगर उस मैच को हार जाते तो इसके बाद आ सकते थे वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, फिर बेकी लिंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस मैच में, और फिर ना ही सीएम पंक से उनके थप्पड़ों वाली बात होती और ना ही एजे ली का रिटर्न होता। तो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही न्यूज़ के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।